हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोर्फिरियास। पोर्फिरियास होते क्या है, उसके टाइप्स क्या है, आज हम इसमें देखेंगे। पोर्फिरिया जो होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है हीम सिंथेसिस का। जब हीम बन रहा होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि हीम कैसे बनता है। तो जब हीम सिंथेसिस होता है तो उसमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है, तो उस कंडीशन को अपन पोर्फिरिया कंडीशन बोलते हैं। कैटेगराइज बाय इसमें क्या हो जाता है, पोर्फिरिया के प्रीकर्सर्स या पोर्फिरिन जो होते हैं वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन उसका ज़्यादा होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पोर्फिरिया आकर होता है। पोर्फिरिया जो होता है टू टाइप का होता है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। ठीक है, एक्वायर्ड जो होता है वो इरिथ्रोपोइटिक और हिपैटिक होता है। इरिथ्रोपोइटिक मतलब कि एंजाइम डिफेक्ट किसमें आता है, आरबीसी के अंदर एंजाइम डिफेक्ट आता है, और हिपैटिक लिवर के अंदर एंजाइम डिफेक्ट आता है। इरिथ्रोपोइटिक टू टाइप का होता है, कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक और इरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोर्फिरिया। अब हिपैटिक जो होता है वो टू टाइप का, क्रॉनिक हिपैटिक और एक्यूट हिपैटिक। क्रॉनिक एक प्रोफिया कुटेनिया टार्डिया उसका एक टाइप हो गया, और एक्यूट जो होता है वो एक्यूट इंटरमीडिएट, वेरीगेट और हेरिडेटरी कोप्रोपोर्फिरिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इरिथ्रोपोइटिक एंजाइम डिफेक्ट इन इरिथ्रोसाइट्स। जब एंजाइम का डिफेक्ट किस में हो जाता है, आरबीसी के अंदर होता है, और हिपैटिक एंजाइम डिफेक्ट किसके अंदर हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है। एक्सेप्ट इसमें एक कंडीशन बताई गई है, जो कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया होता है वो ऑटोसोमल रेसेसिव होता है। ठीक है, और दूसरे जितने भी पोर्फिरिया होते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। टाइप फर्स्ट वाला अपन देखते हैं, एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फिरिया ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरोपोर्फिनोजन फर्स्ट सिंथेस। जो जब हीम का सिंथेसिस हो रहा था, पीबीजी से अपने एचएमबी बन रहा था, तो उसमें ये एंजाइम यूज़ करा था अपन ने, यूरोपोर्फिनोजन फर्स्ट सिंथेस। अब इसके डिफेक्ट की वजह से एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फिरिया अकर होता है। ठीक है, कैरेक्टराइज इसमें क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन जो होगा पोर्फोबिलिन, मतलब पीबीजी बोला मैंने, पीबीजी का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, और डेल अमीनो लेवलिक एसिड है, डेल एल है, उसका भी एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड इसमें कि यूरिन जो होता है वो डार्क हो जाता है। ठीक है, जब वो एक्सपोजर टू एयर, जैसे यूरिन एक्सक्रीट होगा तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। फिर सिम्टम्स इसमें एब्डोमिन पेन होगा, वोमैटिंग होगी, सीवियस अबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आ गए। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं अपन, हिमैटिन दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोर्फिया, ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। ड्यू टू डिफेक्ट इन, अब इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा, जो सेकंड नेक्स्ट है, यूरोपोर्फिनोजन थर्ड को सिंथेस की डिफेक्ट की वजह से होगा। इसमें क्या, यूरोपोर्फिनोजन का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा, कॉपरोफॉर्फिनोजन, और इंक्रीज जो इसके में हीमोलाइसिस ज़्यादा होने लग जाएगा, हीमोलाइसिस होगा, और पेशेंट जो होंगे वो फोटो सेंसिटिव होंगे। ठीक है, थर्ड आता है पोर्फिरिया कुटेनिया टार्डा एसोसिएटेड विद लीवर डैमेज। इसमें क्या हो जाता है, लीवर डैमेज। अभी मैंने आगे बताया कि है ना, ये लीवर हिपैटिक का टाइप है, तो लीवर डैमेज इसमें हो जाता है कॉज बाय अल्कोहल। जब अल्कोहल का ओवर कंजप्शन हो जाता है लीवर के अंदर, और आयरन का ओवरलोड हो जाता है, उस वजह से पोर्फिरिया कुटेनिया टार्डा होता है। ठीक है, कुटेनियस फोटोसेंसिटिविटी है ड्यू टू डिफेक्ट इन यूरोपोर्फिनोजन डीकार्बोल। एंजाइम कौन सा होता है, यूरोपोर्फिनोजन डीकार्बोक्सिलेज। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरोपोर्फिन फर्स्ट टू थर्ड, तो फर्स्ट से थर्ड तक क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लग जाता है। फिर आता है फोर्थ, हेरिडेटरी कोप्रोपोर्फिरिया, तो ड्यू टू डिफेक्ट इन कोप्रोपोर्फिनोजन ऑक्सीडेज, कोप्रोपोर्फिनोजन एंजाइम की वजह से ये डिफेक्ट होता है, एंजाइम डिफेक्ट। एब्डोमिन पेन होगा, फोटोसेंसिटिविटी, न्यूरोसाइक्रेटिक सिम्टम्स इसमें देखेंगे। फिर आता है वेरीगेट पोर्फिरिया ड्यू टू डिफेक्ट इन प्रोटोपोर्फिनोजन ऑक्सीडेज। प्रोटोपोर्फिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसकी डिफेक्ट की वेरीगेट, उस डिफेक्ट्स की वजह से वेरीगेट पोर्फिरिया होगा। एब्डोमिन पेन होगा, फोटोसेंसिटिविटी, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स देखेंगे। फिर आता है प्रोटोपोर्फिन लास्ट, ऑल्सो नॉन एज इरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोर्फिया, जो अभी बताया मैंने इरिथ्रोपोइटिक का टाइप है, ड्यू टू डिफेक्ट इन फिरोचिलेटेस जो होता है उसके डिफेक्ट की वजह से ये होता है। और प्रोटोपोर्फिन इसमें क्या हो जाता है, फिरोचिलेटिस की वजह से होगा एक तो, और इसका टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। ठीक है, और यूरिन के अंदर क्या हो जाता है, एक्सक्रीट होना, और फोटोसेंसिटिव होते हैं पेशेंट्स। अब ये वाला मैंने हीम सिंथेसिस में आपको दिखाया था। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा, पीबीजी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। फर्स्ट है पीबीजी, पीबीजी है यूरोपोर्फिनोजन फर्स्ट सिंथेस एंजाइम से हो रहा है, एचएमबी बना रहा है, तो फर्स्ट वाली हमें क्या देखने को मिल रही है, एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फिरिया। ठीक है, फिर सेकंड है एचएमबी से यूरोपोर्फिनोजन थर्ड बिन बन रहा है, यूरोपोर्फिनोजन थर्ड को सिंथेस की प्रेजेंस में, तो कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया हो रहा है। फिर थर्ड है पोर्फिरिया कुटेनिया टार्डा, जो कि यूरोपोर्फिनोजन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। फिर है फोर्थ हेरिडेटरी कोप्रोपोर्फिरिया, कोप्रोपोर्फिनोजन ऑक्सीडेज की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर है वेरीगेट प्रोटोपोर्फिन ऑक्सीडेज, फिर प्रोटोपोर्फिन से फिरोचिलेटेस से हीम सिंथेसिस। फिरोचिलेटेस किस कौन सा हो रहा है हमारे पास, ये वाला प्रोटोपोर्फिरिया। ठीक है, जिसको अपन इरिथ्रोपोइटिक पोर्फिरिया भी बोलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।